का आंदोलन जारी है और सियासत में तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन आज 16वें दिन भी लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। और इसी बीच प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भी सियासी बयानबाजी लगातार तेज है। सत्ता पक्ष ने कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया है, तो विपक्ष राहुल गांधी के रांची ना पहुंचने को लेकर सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड के छात्रों की मांगों पर सरकार कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर आएगी या फिर आंदोलन और राजनीति दोनों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो आखिर कब बात बनती हुई नजर आएगी। छात्रों का आंदोलन आज लगातार 16वें दिन भी जारी है। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है और आज जो है तीसरे दौर की वार्ता होनी है। पहले भी तमाम बैठकें हो चुकी हैं, 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन 2 बैठकों में कोई निष्कर्ष, कोई समाधान निकलता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब आज तीसरे दौर की बैठक है। देखने वाली बात यह होगी तीसरे दौर की बैठक में आखिर क्या कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आता है। सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है और ईमेल के जरिए तमाम सुझाव भी मांगे हैं, तो उन सुझावों पर आखिर क्या कुछ अमल होता हुआ नजर आएगा, ये भी बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर कब बात बनेगी, कब समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। तो कब निकलेगा ये समाधान, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गुस्से में है छात्र, फ्लैश लाइट मार्च कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं और छात्रों के साथ अब भाजपा भी आ गई है। जी हां, बीजेपी का समर्थन मिल रहा है इन छात्रों को। बीजेपी के लोगों ने जाकर बीमारों का हाल भी जाना है और मेडिकल चेकअप भी हुआ है। गुस्से में छात्र नजर आ रहे हैं, फ्लैश लाइट मार्च, न्याय की मांग। अब बीजेपी का समर्थन लगातार मिलता नजर आ रहा है छात्रों के इस पूरे आंदोलन को और मेडिकल चेकअप हो रहा है। इन जो लोग इस समय अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छात्रों को समर्थन मिल रहा है, भाजपा का भी तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए और इसी बीच एबीवीपी का भी हल्ला बोल जो है वो छात्रों के हक में होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों का कहना यह है, जो छात्र नेता हैं वो कह रहे हैं कि डबल गेम बंद करे ये सरकार। झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा जो है वो खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस से कहीं कहीं झड़प भी हो रही है, तो सीएम आवास तक मार्च भी हुआ। छात्रों को एबीवीपी का अब समर्थन मिलता नजर आ रहा है। डबल गेम बंद करे सरकार, यह कहना है छात्र नेताओं का। झारखंड सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीएम सोरेन के खिलाफ गुस्से में है ये छात्र, तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, सीएम सोरेन के खिलाफ गुस्सा इन छात्रों का साफ तौर पर नजर आ रहा है और सीएम सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं ये तमाम छात्र। एनएसयूआई के ज्ञापन लेने पर भी सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस का जो छात्र संगठन, आपको बता दें एनएसयूआई है, उसने जिस प्रकार से ज्ञापन दिया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले छात्र नौजवान जो है सर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत यहाँ आंदोलनरत है, तो आप ज्ञापन किससे ले रहे हैं? एनएसयूआई से ज्ञापन ले रहे हैं। एनएसयूआई क्या है? एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र विंग है। वो क्या मांग करेगा सरकार से? जेएमएम के छात्र मोर्चा से आप ज्ञापन ले रहे हैं। जेएमएम का छात्र मोर्चा सरकार से क्या मांग करेगी? और अगर हम मांग करेगी तो छात्रों के लिए वो आंदोलनरत क्यों नहीं है? बहुत नाराज है हम लोग, बहुत हताश है सरकार की इस उदासीन रवैये से। सरकार गेम करके ये चाह रही है कि इस आंदोलन को 2-3 भागों में बांट दे। और इसी बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर राहुल गांधी की रीच रांची कब होगी। जी हां, तमाम जगह प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, लेकिन रांची तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र संवाद कार्यक्रम पर बीजेपी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का जो प्रयागराज दौरा है उसे एक तरह से फ्लॉप दौरा
करार दिया है। तो छात्र आंदोलन पर क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये भी आपको बताएंगे। कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है वो युवा देखता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, युवा देख रहा है कि कांग्रेस का क्या कुछ दोहरा चरित्र है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हल्ला बोल दिया है। वो कह रहे हैं कि झारखंड कब आएंगे राहुल गांधी, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं राहुल गांधी। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी पे कि वो प्रयागराज में तो जाकर बात कर रहे हैं छात्रों से, लेकिन रांची में इतने दिनों से छात्र बैठे हुए धरने पर, प्रदर्शन पर, आखिर राहुल गांधी रांची तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये पूरा फ्लॉप शो, ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आपको बयान सुनवाएंगे और संजय निषाद का भी आपको बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं। क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। आपकी जो दोमुही नीति है ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आप हिमाचल के बारे में नहीं बोलते, आप पंजाब में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप मौन हैं, झारखंड में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दे रहे हैं, आप मौन हैं, आप कर्नाटका में आपके कई सर्विस के पेपर लीक हुए, आप मौन हैं। आपका ये जो चयनात्मक चिंता है वो सर्वव्यापी जवाबदेही में परिवर्तित होना चाहिए। ये फ्लॉप कार्यक्रम था। अगर 55 साल का व्यक्ति युवा के लिए कांग्रेस, तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे? आज कांग्रेस का जवाब देना चाहिए। तो राहुल गांधी के फ्लॉप शो पर ये तमाम नेताओं की आपने बाइट सुनी, किस प्रकार से ये एक तरह से फ्लॉप शो है। इस पर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो दोहरा चरित्र है राहुल गांधी का, जो कांग्रेस का, वो निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामेंद्र हमारे सहयोगी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिवाकर रांची से। तो रामेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और सबसे बड़ा सवाल यही है, राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया पर कई तमाम सवाल खड़े किए गए। क्या देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिशों का मजाक उड़ाना सही है? और सवाल एक ये भी है कि आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं लेकिन आप रांची तक छात्रों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम सोरेन का डबल गेम, छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार जारी है। मार्च निकालते हुए छात्र नजर आ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं झारखंड सरकार पर कि किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर छात्र इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन झारखंड की सरकार कोई समाधान निकालती हुई नजर नहीं आ रही है। छात्र आंदोलन का आज 16वां दिन है और ये आंदोलन बदस्तूर अभी भी जारी है, लेकिन कुछ समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है और इस वार्ता में क्या कुछ निकलकर आता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रयागराज में इससे पहले राहुल गांधी ने शो किया है और प्रयागराज में एक तरह से फ्लॉप शो रहा, ये कहना है बीजेपी का, भाजपा का, कि प्रयागराज का शो फ्लॉप रहा और तमाम सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर भी खड़े होते हुए इस दौरान नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रामेंद्र हमारे साथ हैं लखनऊ से। रामेंद्र, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जिस प्रकार से प्रयागराज दौरा रहा, एक तरह से फ्लॉप शो कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से, और बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे प्रयागराज दौरे के दौरान उन्होंने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, स्टार्टअप्स पर सवाल खड़े किए हैं, मेक इन इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं और ये तमाम सवाल बेमाने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो कोशिशें हैं ये देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली कोशिशें हैं और इन चीजों पर सवाल खड़े करना, ना कि कोई समाधान बताना।
देखिए सहला, राहुल गांधी आधा सच जान पा रहे हैं और वो जितना युवाओं को समझते हैं, युवा भारत के उससे ज्यादा मजबूत हैं। आज वो तकनीक के साथ जीवित हैं, तकनीक में रचे बसे हुए हैं। उनको पता है कि आप रांची क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो झारखंड की, आप कर्नाटका हिमाचल की बात क्यों नहीं करते हो। तो ये दोहरा चरित्र है, इसीलिए भीड़ नहीं जुट रही, क्योंकि आप पर भरोसा होना चाहिए युवाओं को कि आप केवल शिकायत नहीं करोगे, समाधान भी दोगे। कांग्रेस के पास अगर समाधान होता तो ये देश बहुत आगे चल जा चुका होता। कांग्रेस ने समाधान नहीं दिया, और जब दूसरी सरकार आई जो युवाओं की बात करे, जो स्टार्टअप की बात करे, जो उद्योगों की बात कर रही, जो स्वच्छ नौकरियों की बात करे, जो भ्रष्टाचार रहित नौकरियों की बात कर रही, तो आप केवल शिकायत बता रहे हो। आप उनको समाधान दो कि कांग्रेस क्या करके देगी, ये भी तो बात बताओ, और उसके समाधान क्या। अगर आपको यही बात रखनी थी तो सदन के अंदर रख सकते थे, जहां पूरा देश सुनता, झारखंड के भी लोग सुनते और प्रयागराज के भी लोग सुनते। लेकिन आपने चुनाव किया प्रयागराज का। आपका एजेंडा राजनीति, आप युवाओं की दिशा देने के लिए नहीं आए हो, ये युवा समझता है सहला। बिल्कुल, और जिस तरह से मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर सवाल उठाए गए, उनके जरिए हम बताएंगे कि किस प्रकार से देश में विनिर्माण हुआ है, रोजगार बढ़ा है, तमाम अवसर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है। इन पर भी बात होनी चाहिए थी। हमारे साथ दिवाकर कुमार भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जिस प्रकार से 16वां दिन है, आज भी छात्रों का जो है आंदोलन बदस्तूर जारी है। आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है, तो ऐसे में क्या कुछ तीसरे दौर की वार्ता से निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा? देखिए सरला, वार्ता और क्या कुछ चल रहा है 16वें दिन आंदोलन का, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेलीगेशन के जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और ये थोड़ी देर बाद ये वार्ता के लिए निकलेंगे, और इनकी थोड़ी देर बाद जो मंत्रियों की समूह है उनके साथ बातचीत होगी। सबसे पहली वार्ता इन्हीं लोगों के साथ हुई थी, और जो पहली वार्ता आपकी हुई थी उसमें आप लोगों ने कहा था कि ये सकारात्मक वार्ता थी। आज किस उम्मीद के साथ आप लोग जा रहे हैं? हमारी मांगों पे विचार करने का हम लोगों को आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्रियों के डेलीगेशन के द्वारा, तो आज हम लोग उसी सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं कि हमारी मांगें मान ली जाए। अब देखते हैं वार्ता में आगे क्या होता है। सोच तो आज भी सकारात्मक ही है हम लोगों का। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का रुख है, और सरकार ने जो एक परसेप्शंस दिया है, और जो दूसरे संगठनों से भी बात होने लगी है, ईमेल आईडी मंगाए गए, इससे लगता है कि मामला अब लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है, और आपके साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। अगर हमारे साथियों को कुछ हो जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है यह भी तय की जानी चाहिए। 4 दिनों से 5 दिनों से भूख हड़ताल में है, अस्पताल में भर्ती हो गए। 2 दिन से भाई आईसीयू में एडमिट है मेरा राहुल। अगर उसे कुछ होता है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। और सरकार अगर हम छात्रों से वार्ता करनी चाहती है तो झारखंड के 24 जिलों के छात्रों का प्रतिनिधित्व तो ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच कर रहा है, तो किसी और संगठन से वार्तालाप का क्या उचित है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार की मंशा यहाँ पे संदेह के घेरे में तो है, पर फिर भी ठीक है, अगर वार्ता के लिए हम लोगों को न्योता मिला है तो हम लोग वार्ता करेंगे और सकारात्मक। अगर वार्ता में आज कुछ बेनतीजा रहती है तो कल आप लोग का विधानसभा मार्च है, किस तरीके से पूरे राज्य भर से लोग आ रहे हैं? कल हम लोगों का विधानसभा का मार्च जो प्रस्तावित है, अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो वो ऑन रहेगा। कल विधानसभा का घेराव होगा। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है तो हम वापस चले जाएंगे, हमें विधानसभा में। आपको बेस्ट ऑफ लक, आज आप लोग वार्ता कीजिए। लेकिन सरला, आप दूसरी तस्वीर देखो, ये किस तरीके से पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, और इनका शरीर अब देखिए एकदम से जवाब दे रहा है। इनके 2 साथी जा चुके हैं जो अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इनसे कि क्या इनकी स्थिति है और किस तरीके से आंदोलन आपका इसी तरह चलता रहेगा, भूख हड़ताल? हाँ, जब तक सरकार हमारी जो मांगे है उसको पूरा नहीं कर लेते तब तक हम लोग किस तरह भूख हड़ताल पे डटे रहेंगे। इसी तरह से डटे रहेंगे। हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम लोग को कुछ होता भी है तो इसका जिम्मेवारी सरकार लेगा। चलिए, तो देख रहे हैं हौसले किस तरीके से, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन जो हौसले हैं वो बरकरार है और कायम है। और लगातार इनकी मांग है कि इनके जो 3-4 मेजर कंसर्न है उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। हौसले जो है वो छात्रों के लगातार बुलंद है, और इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं तमाम ये जो छात्र आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो अपनी जिद पर, अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह जगह जगह शोर कर रहे हैं लेकिन रांची के छात्रों के पास नहीं जा पा रहे हैं, आखिर रांची इतनी दूर भी नहीं है।
देखिए, रांची जाना नहीं चाह रहे हैं, वो जाना चाहते तो पहुंच जाते हैं ना। रांची में उनकी सरकार है, यही तो संकट है ना। यूथ अगर प्रयागराज में 5,000 इकट्ठा हो रहा और 2 लाख की बात की जा रही तो क्यों नहीं आया? इस पर भी मंथन करना चाहिए उनको। आप दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते कि रांची में छात्र धरने पर बैठे रहे, उनसे आप मुलाकात न कर सको जहां आपकी सरकार है, और आप उत्तर प्रदेश आकर बात करो कि उत्तर प्रदेश में आप संभावनाएं तलाश करो। राजनीतिक रूप से 27 में चुनाव हो तो आप वहां रिश्तों की बात करो कि प्रयागराज से हमारे रिश्ते थे, यहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, ये हमारा खानदानी शहर है। तो ये राजनीति करने आए हैं, कोई इनकी प्राथमिकता में युवा नहीं है, जान लीजिए सैलाब। बिल्कुल, राजनीति और दोहरा चरित्र कांग्रेस का एक बार फिर से नजर आता हुआ सामने आ रहा है। आप दोनों का ही, दिवाकर जी रांची से हमारे साथ जुड़ने के लिए और रामेंद्र जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।